हमारे साथ पीएससीबी चेयरमैन आनंद किशोर हैं। सर, काफी संशय है शिक्षकों में कि ऑनलाइन परीक्षा देंगे, सिलेबस कैसा होगा, तमाम जो संशय है उस पर विराम कैसे लगे? देखिए, इस शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 2 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था उसके अनुरूप ही पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है और उसी के आधार पर अलग अलग विषयों की परीक्षा ली जाएगी। इसलिए सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को यह सलाह दिया जाता है कि आप उस पाठ्यक्रम का अध्ययन कर लें और उसके अनुसार ही अपनी तैयारी करें। इस परीक्षा का आयोजन, जैसा कि पूर्व में घोषणा की जा चुकी है, 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच राज्य के विभिन्न जिलों में ऑनलाइन रूप से लिया जाएगा और इसके लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया कल से प्रारंभ की जा रही है, जो 15 फरवरी तक चलेगी। इसमें अलग अलग स्टेप्स के बारे में अखबारों में भी विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है और एक अलग से ऑनलाइन वीडियो भी बिहार बोर्ड द्वारा कल तक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। जी, अभी मुख्य रूप से जो जानकारी आप दे रहे थे कि डीपीओ से हस्ताक्षर कराना होगा, कैसे कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी होगा, उससे पहले क्या प्रोसेस और परीक्षा के बाद क्या प्रोसेस है, यानी प्री और पोस्ट दोनों जरा बता दें। देखिए, यह चूंकि पहली बार इस प्रकार की सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, इसलिए इस बार फॉर्म भरने की प्रक्रिया सामान्य परीक्षाओं से थोड़ी भिन्न है, क्योंकि इस परीक्षा की अर्हता वह कई चीजों पर डिपेंड करती है और यह नियोजन से संबंधित परीक्षा है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे उसके पश्चात उनके लॉगिन आईडी से फॉर्म फॉरवर्ड होगा डीईओ के लॉगिन आईडी में। डीईओ कार्यालय द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी और यदि उनके द्वारा भरी गई सभी विवरणियां सही होंगी तो उस फॉर्म को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज दिया जाएगा और तब उसका फॉर्म एक्सेप्टेड माना जाएगा। और प्रत्येक चरण पर शिक्षक अभ्यर्थियों को इसकी सूचना मोबाइल में एसएमएस द्वारा दी जाएगी कि जब उनका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, जब उनका फॉर्म फॉरवर्ड होगा तो उसको सूचना दी जाएगी। यदि किसी कारणवश यदि उनका फॉर्म रिजेक्ट यदि होता है किसी त्रुटि के कारण और यदि वे एलिजिबल हैं तो वापस उनके लॉगिन में फॉर्म भेजा जाएगा और जो भी त्रुटि उनके द्वारा की गई है या जो रिकॉर्ड में किसी प्रकार की विसंगति है उसको सुधार कर वे दोबारा फॉर्म भरेंगे और तब सही होने की स्थिति में फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। यदि इस प्रक्रिया में बीच में कहीं पर भी कोई कठिनाई हो या समस्या हो या डेटा में कोई प्रकार की समस्या हो तो वे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर उस समस्या या विसंगति का निराकरण करा सकते हैं। जी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑप्शन कितने होंगे और सवालों का मोड, चूंकि आपने सिलेबस तो कह दिया है, सवालों का मोड कैसा होगा, चूंकि पहली बार शिक्षक जो है इस प्रकार की परीक्षा दे रहे हैं? देखिए, इस बार जो कुल मिला के अलग अलग कई विषयों की परीक्षा ली जा रही है, सभी में 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और किसी भी प्रकार के निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। 2.5 घंटे की यह परीक्षा आयोजित की जाएगी और परीक्षा में चूंकि एक ही विषय की परीक्षा एक से अधिक सिटिंग में भी किया जाना संभावित है विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए, अतः इस प्रकार के कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाओं में जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रक्रिया निर्धारित है नॉर्मलाइजेशन का, उस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के अनुसार ही टीईटी की परीक्षा में या डीएलएड की परीक्षा में या ऐसे किसी भी ऑनलाइन परीक्षा में जो रिजल्ट घोषित किया जाता है उसी प्रकार से इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि का उपयोग कर किसी भी अभ्यर्थी का परीक्षा फल अंतिम रूप से प्रकाशित किया जाएगा। ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर 3 विकल्प मांगे जा रहे हैं, ये विकल्प क्या अनिवार्य है? क्या इस विकल्प को फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसमें कुछ संशोधन करने वाले हैं, इसमें कुछ राहत मिलने वाली है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं यह शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमावली के आलोक में किए गए हैं और शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमावली के अंतर्गत 3 विकल्प देने का प्रावधान है। अतः उसी आलोक में वर्तमान में भी फॉर्म में 3 विकल्प देने का प्रावधान किया गया है और नियमावली के अनुसार 3 विकल्पों के
अनुसार ही उनको जिले का आवंटन किया जाएगा। उसमें मेधा सूची के साथ साथ आरक्षण का भी ख्याल रखें। हाँ, जिस प्रकार से मेधा सूची और आरक्षण का ध्यान रखते हुए अभ्यर्थी को का जैसा प्रदर्शन होगा इस एग्जामिनेशन में, उनके प्रदर्शन के आधार पर जिलों का आवंटन किया जाएगा। जी, चूंकि परीक्षा आप समय पर ले रहे हैं और जो एक्सपेक्टेशन था उससे पहले आप एग्जाम ले रहे हैं, रिजल्ट की क्या तैयारी है? कितने दिनों के अंतराल में, चूंकि सीबीटी के माध्यम से आप एग्जाम ले रहे हैं, तो रिजल्ट को लेकर भी कुछ तैयारी होगी? ये परीक्षा समाप्त होने की अंतिम तिथि अभी वर्तमान में 13 मार्च निर्धारित की गई है। इसीलिए यह उम्मीद की जाती है कि मार्च माह में ही इस परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया जाए। अर्थात बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की यह कोशिश होगी कि अधिक से अधिक मार्च के अंतिम सप्ताह तक या उसके पूर्व ही परीक्षाफल की घोषणा कर दी जाए। बिल्कुल। एक और सवाल, चूंकि टीआरई 3 की तैयारी अब सरकार ने शुरू कर दी है और शिक्षा विभाग ने रिक्तियां भी मांग दी है कई जिलों से, तो बीएससीबी भी इंटरनल तैयारी में जुट गया होगा, क्योंकि एस्टेट और बीटेट को लेकर भी आपने पहले भी घोषणा कर दी थी। तो क्या लग रहा है कि मार्च में क्या तैयारी है बीटेट को लेकर या एस्टेट को लेकर आपकी तरफ से? बीटेट और एस्टेट के संबंध में पूर्व में ही यह निर्देशित किया जा चुका है कि साल में 2 बार इस परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इस वर्ष भी परीक्षा का आयोजन किए जाने हेतु फॉर्म्स आमंत्रित कर लिए गए हैं। अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म भरे भी जा चुके हैं और चूंकि यह शिक्षक सक्षमता परीक्षा का आयोजन पहले किया जाना आवश्यक था, अतः इसकी तिथि समाप्त होने के पश्चात टीईटी की परीक्षा के तिथियों के निर्धारण के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। उम्मीद है कि मार्च में कुछ स्टेप उठा रहे हैं एग्जाम लेने का, टीईटी का। चूंकि ऑनलाइन रूप से परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं ली जानी है, अतः परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता पर निर्भर करता है कि परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा। जी। किंतु निश्चित रूप से जैसे ही यह टीईटी की परीक्षा समाप्त होती है, इसके उपरांत जब सक्षमता परीक्षा समाप्त होती है, इसके उपरांत जल्द से जल्द बीटीएट या एसटीएट के आयोजन की कार्रवाई की जाएगी। आखिरी सवाल कि चूंकि सक्षमता परीक्षा आप ले रहे हैं, एक बड़ी चुनौती भी है, चूंकि अनट्रेन्ड टीचर हैं जो कंप्यूटर नहीं भी जानते हैं, तो क्या कोई इसके लिए अलग से आप कंट्रोल रूम भी स्थापित कर रहे हैं जिनसे 24x7 हो या फिर 12 घंटे जो है कॉल करने पर शिक्षकों को कुछ मदद मिल जाए कि कैसे फॉर्म भरें? क्या ये है, ऐसा कुछ है? देखिए, ऑनलाइन परीक्षा है तो कंप्यूटर पर आवश्यक प्रैक्टिस करना अनिवार्य है और इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा पर्याप्त संख्या में कंप्यूटरों की व्यवस्था की गई है। राज्य के कई अलग अलग स्थानों पर विभिन्न विद्यालयों में, कई विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना की गई है। वहां पर शिक्षक शाम को 5 बजे के बाद जाकर कंप्यूटर का प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे जितने दिन भी चाहे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी से लेके 26 तारीख फरवरी के बीच में इन 25 दिनों के अंदर वे कभी भी जाकर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं शाम को 5 बजे के बाद। इसके अलावा जो भी नजदीकी उनके प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है या जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है या शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय है, इन तीनों जगहों पर वे कहीं भी अपनी सुविधानुसार शाम 7:30 से 9:30 के बीच जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यह व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा इसलिए की गई है ताकि वैसे लोग जिनको कंप्यूटर में काम करने में कठिनाई हो, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। यह ध्यान देना आवश्यक है कि राज्य सरकार की नियमावली के अनुसार सभी सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर की सक्षमता प्राप्त करना अनिवार्य है। यह सिर्फ शिक्षक के लिए ही नहीं बल्कि सभी बिहार सरकार के सभी कर्मियों पर यह लागू होता है। इसके लिए अलग से राज्य सरकार द्वारा नियमावली बनाई गई है, इसके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं कि उन प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक राज्यकर्मी को कंप्यूटर की सक्षमता प्राप्त करना अनिवार्य है। इसीलिए कंप्यूटर के लिए यह आवश्यक, उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करें।
बिल्कुल, तो हमारे साथ बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर थे, जो महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे। यानी जो नियोजित शिक्षक अगर सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके बीच अगर भ्रम या संशय की स्थिति होगी तो उम्मीद करते हैं कि बातचीत के बाद काफी कुछ संशय जो है दूर हो गया होगा। जाहिर है अब सक्षमता परीक्षा की बारी है, तो कल से फॉर्म भरा जाना है। ऐसे में इन्होंने अपील भी की है कि अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो राज्य में अलग अलग ट्रेनिंग संस्थान है, वहां पर जाकर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और आसानी से इम्तिहान दे सकते हैं। कैमरामैन दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज